मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। लहसुन एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। किसी को शुगर की बीमारी है तो किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो किसी को कोई बीमारी है। कोई ना कोई तो इन बीमारियों को इलाज करने के लिए हम डॉक्टर के पास भागते हैं, जबकि इन तमाम बीमारियों का इलाज कुदरत ने हमारी इस मिट्टी में रखा हुआ है। जैसा कि हम लोग ही जानते हैं कि हम सभी इस बात से बखूबी आशना हैं कि हम सब लोग मिट्टी से बने हैं, तो हम फिर क्यों अपनी हकीकत को पहचानना भूल चुके हैं। ये सब कुछ जानते हुए कि हमारी पैदावार तो मिट्टी है, तो हमारी तमाम तर बीमारियों का इलाज भी मिट्टी में ही मौजूद होगा। और हकीकत भी कुछ इसी तरह की है कि मिट्टी में मौजूद हमारी जो कुदरत ने हमारे लिए जो जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, मैं उस जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हम तरह तरह की ख़तरनाक बीमारियों का ख़ात्मा कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। हम जड़ी बूटियों से इलाज करने की बजाय डॉक्टर्स के पास भागते हैं, जो कि हमें IMB दवाइयाँ देकर हमारे गुर्दों को, हमारे फेफड़ों को बिल्कुल तबाह कर देते हैं और हमारा जिगर जो है वो भी इन दवाओं की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होता है। तो हम ऐसा क्यों ही नहीं कर लेते कि हम अपनी तमाम किस्म की बीमारियों का इलाज हम अपनी कुदरत की अदा करता जड़ी बूटियों यानी ज़मीन से यानी मिट्टी से ही हम इसको तलाश करें। इनका इलाज मुस्तकिल ही होगा और जल्द भी होगा, जबकि इन डॉक्टरों की दवाओं ने तो सब कुछ ही तहस नहस करके रख दिया है। इंसान जितनी भी दवाइयाँ खा ले वो बीमार ही रहता है। इसको ज़रा भी यहाँ या वहाँ सुकून बिल्कुल भी नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तरह तरह की दवाइयाँ खाने के बावजूद इंसान बीमार ही रह जाता है, क्योंकि इन दवाओं की फार्मूलेशन ही ठीक नहीं होती, जो कि इंसान को बहुत ही ज़्यादा मज़ीद बीमार करके रख देते हैं। तो जानते हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटी के हवाले से जो हमारी ज़मीन में वाफिर मिक़दार में मौजूद होती है, और वो है लहसुन। लहसुन हमारे ज़मीन में वाफिर मिक़दार में मौजूद होते हैं। तो आइए चलते हैं इनके फ़वाइद की जानिब। लहसुन में मुख्तलिफ़ दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिक़दार भी शामिल होती है। दरअसल यानी हकीकत में इसमें आपकी ज़रूरत वाली हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इसमें मौजूद होता है। लहसुन आम ठंडा और नज़ला ज़ुकाम समेत बीमारियों का मुकाबला कर सकता है। हज़म शुदा लहसुन मुदाफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और सर्दी और फ़्लो यानी नज़ला ज़ुकाम की अलामत की शिद्दत और लंबाई को ये हद्दुल इम्कान कम कर सकता है। एक मुताले से ये भी पता चलता है कि लहसुन के रोज़ाना ज़मीमा लेने से नज़ला ज़ुकाम के शुरका की तादाद में 63% की कमी वाक़ई हुई है। मुतालियात में हमें ये भी बताया गया है कि सर्दी की अलामात की औसत लंबाई 5 दिन से कम करके 1.5 दिन हो गई है। अगर आप लहसुन को पसंद करते हैं तो जब आपको सर्दी महसूस हो रही हो तो अपने खाने के अंदर मज़ीद इजाफ़ा और खाने को ज़ायकेदार और खुशबूदार बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें लहसुन में फ़आल मुरक्कबात ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स के मुतालिक फ़वाइद हैं बहुत ज़्यादा, और जिस्म में खून के बहाव को आसानी से मदद करता है। मुतअद्दिद मुतालात में ये भी पता चला है कि जब शुरका ने लहसुन के सप्लीमेंट्स लिए तो ब्लड प्रेशर में 10% कमी वाक़ई हुई। याद रखें कि इजाफ़ी मिक़दार में लहसुन का 600 से 1500 मिलीग्राम तक काफ़ी है। ये एक दिन में लहसुन के तकरीबन 4 जौं के बराबर है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी लाता है, जो कि दिल की बीमारियों के ख़तरे को हद्दुल इम्कान बहुत ही ज़्यादा कम कर सकता है और आपको पुरसुकून ज़िंदगी और पुरसुकून जिस्म मुहैया करता है।
نیز اسی طرح لہسن آپ کے کولیسٹرول کو کم کر کے آپ کے قلبی یعنی دلی امراض کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ مطالعے کے اندر یہ بھی بات معلوم ہوئی ہے کہ مطالعے کے شرکاء کے ایک گروپ نے جو کہ لہسن کے ضمیمہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ 5 مہینوں کے دوران ان کے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کلیدی عزم ہے۔ بہت ہی سارے قدرتی علاجوں کی طرح لہسن کے اثرات کو پیدا ہونے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے جسم میں وٹامنز اور معدنیات کی تشکیل دینا پڑتی ہے، لیکن اپنی روزمرہ کے معمول میں لہسن کا اضافہ زندگی بھر کی عادت پیدا کرنے کا ایک صحت مند طریقہ ہے جو کہ سالانہ سال آپ کی صحت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہسن کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس بہت ہی زیادہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں جو الزائم کی بیماری اور ڈیمینیشیا یعنی بھولنے کی بیماری کو روکنے میں بھی یہ آپ کو بہت ہی زیادہ مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ فری ریڈیکلز یا ریڈیکل سے ایکسیڈائٹک نقصان عمر بڑھنے کے عمل میں آپ کے معاون ہیں۔ لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ایکسیڈیٹو نقصان کے خلاف جسم کے حفاظتی میکانزم کی تائید کرتے ہیں۔ لہسن کی اضافی خوراک کی اعلیٰ خوراکوں کو انسانوں میں اینٹی آکسیڈنٹس انزائم بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر والے افراد یعنی ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہو ان کے اندر ایکسیڈیٹو تناؤ کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے مشترکہ اثرات کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ کی یہ بھی بہت ہی زیادہ خصوصیات ہیں کہ دماغ کی عام بیماریوں جیسے الزہائمر کی بیماری اور ڈیمینیشیا کا خطرہ یعنی بھولنے کی بیماری کا خطرہ اس لہسن کے ذریعے کم ہو سکتا ہے۔ لہسن آپ کو ایک لمبی اور صحت مند زندگی میں مدد دے سکتا ہے۔ لمبی عمر پر لہسن کے امکانی اثرات بنیادی طور پر انسانوں میں ثابت کرنا یہ بالکل ہی ناممکن ہے، لیکن بلڈ پریشر جیسے اہم خطرے والے عوامل پر فائدہ مند اثرات کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ لہسن آپ کو طویل عرصے تک زندہ رہنے میں یعنی صحت مند زندگی دینے میں آپ کو یہ بہت زیادہ مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ متعدی یعنی بڑھنے والی بیماری کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم عنصر ہے، ایک اہم جزء ہے، کیونکہ یہ موت کی عام وجوہات ہیں، خاص طور پر بوڑھوں یا غیر مستحکم مدافعتی نظام والے افراد کے اندر۔ لہسن کی سپلیمنٹس کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹک کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کو روزانہ کتنا لہسن استعمال کرنا چاہیے، یعنی آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر ڈیلی بیس پر کتنا لہسن استعمال کر سکتے ہیں۔ لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹس اور صحت سے متعلق بہت ہی زیادہ خصوصیات ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ مقدار میں ہر چیز کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معالج سے یا قدیم حکیم سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کرنے کے بعد لہسن کو روزمرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔